राजनीतिक नहीं, सामाजिक समस्या है घुसपैठ। 3 दशक से जारी है संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशियों की घुसपैठ। पहली बार 2001 में राज्य के गृह विभाग ने सरकार के संज्ञान में यह मामला लाया था। इसके बाद 2009 में गृह विभाग ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में आसन विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों राज्य में घुसपैठियों का मुद्दा बेहद गर्म है। 2 दिन पहले पाकुड़ में हुई घटना और उसके बाद आदिवासी युवाओं का सड़क पर उतरना इसी मुद्दे का एक पहलू है। पाकुड़ की घटना के बाद राजनीति भी तेज हो गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष इसे अपने अपने नजरिए से देख रहा है, राजनीति कर रहा है। लेकिन यह हकीकत है कि झारखंड में घुसपैठियों की समस्या राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक है। यह समस्या हेमंत सोरेन की सरकार के समय उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि 3 दशक से भी अधिक समय से यह पैदा हुई है। झारखंड की भौगोलिक संरचना ही ऐसी है कि यहाँ के 24 में से 22 जिले जहाँ दूसरे राज्यों की सीमा से मिलते हैं, वहीं संथाल परगना का साहिबगंज और पाकुड़ जिला बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। राज्य में घुसपैठ की समस्या नई नहीं है, बल्कि अलग राज्य बनने से एकीकृत बिहार के समय से ही इस तरफ सरकारों का ध्यान खींचा गया था। झारखंड बनने के बाद पहली बार 2001 में घुसपैठ सामने आई थी, जब जनगणना के दौरान साहिबगंज में एक वर्ग विशेष की आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई थी। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद कम से कम 3 बार राज्य के गृह विभाग ने सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया। सबसे पहले 2001 में राज्य के गृह विभाग ने सरकार के संज्ञान में यह मामला लाया। फिर 2009 में इसकी विकरालता के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन कभी किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 2018 में राज्य में मिनी एनआरसी लागू करने की बात भी इसलिए कही गई थी, लेकिन फिर इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। अब एक बार फिर यह मुद्दा उठा है तो सभी राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि इसके लिए सभी राजनीतिक दल समान रूप से जिम्मेवार हैं। सबसे दुखद तो यह है कि सत्ता हासिल करने के इरादे से कुछ लोग या दल इस पर हाय तौबा मचा रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही यह आवाज बंद हो जाएगी। अलबत्ता इसी बीच पाकुड़ की घटना ने एक बारगी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यह पहली बार हुआ है जब वहां के छात्र संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लिखित रूप से प्रशासन के सामने इस समस्या को उठाया है। इस पर राजनीति नहीं बल्कि सभी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। इसलिए सिर्फ हेमंत सरकार को दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि जिस सीमा से बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसते हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। सवाल सीमा की सुरक्षा करने वालों से भी है कि जब वे दावा करते हैं कि सुरक्षा इतनी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर ये घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं। ऐसा बिहार के कुछ जिलों में भी हुआ है और पश्चिम बंगाल में भी। घुसपैठ की पीड़ा असम के लोग भी झेल चुके हैं। अगर इस पर सभी दलों ने चिंतन मनन नहीं किया और समाधान नहीं निकाला तो क्या हो सकता है इसका सामाजिक असर, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। 2 दिन पहले पाकुड़ में हुई घटना से फिर साबित हो गया है कि झारखंड में घुसपैठ की समस्या गंभीर है। महेशपुर के गायबथान में 18 जुलाई को जिस तरह आदिवासी परिवार के साथ मारपीट की गई, उससे आदिवासी समाज के लोग आक्रोशित हो गए। इस घटना के विरोध में पाकुड़ की सड़कों पर जिस तरह आदिवासी युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और डीसी एसपी को ज्ञापन सौंपा, उसने घुसपैठ की समस्या को न केवल रेखांकित किया है बल्कि इसके खतरनाक सामाजिक परिणाम की तरफ भी इशारा किया है। इसी महीने झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजने की योजना बनाने का निर्देश दिया। उससे पहले हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भी यह पूछा कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। इसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या केंद्र सरकार यहां सीएए के तहत सीधे घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इस पर केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या धीरे धीरे घट रही है। उनका अस्तित्व खतरे में है। जनसंख्या के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और देवघर की डेमोग्राफी में काफी बदलाव आया है।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इन 6 जिलों में 1951 में आदिवासियों की आबादी 44.66% थी, जो 2011 में घटकर 28.11% हो गई। वहीं मुस्लिमों की आबादी 9.44 से बढ़कर 22.73% हो गई। साल 2000 में राज्य बने झारखंड की आबादी 1951 की जनगणना में करीब 97 लाख थी, जो 2011 में बढ़कर 3,30,00,000 हो गई। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि संथाल परगना के इन सभी 6 जिलों में आबादी में औसत 7 से 8 लाख का इजाफा हुआ है। कुछ लोगों का आरोप है कि घुसपैठ के बिना इतनी तेजी से आबादी का बढ़ना नामुमकिन है। पाकुड़ की घटना को इसी पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है कि कैसे एक आदिवासी की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। संथाल परगना के कुछ जिले बांग्लादेश की सीमा से महज 40 से 50 किलोमीटर दूर हैं। इनमें पाकुड़ सबसे नजदीक है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का मोहदीपुर बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। इस इलाके में कहीं बाढ़ है तो कहीं सीमा खुली भी है। मोहदीपुर से पश्चिम बंगाल के कालियाचक होते हुए NTPC फरक्का मोड़ से राजमहल के लिए सीधी सड़क है। इस रास्ते में कोई चेक पोस्ट नहीं है। कालियाचक से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश की सीमा है। सीमा पार कर कोई भी अगर बंगाल के कालियाचक आ जाए तो वह नाव से साहिबगंज में आसानी से दाखिल हो सकता है। फरक्का के तालतला घाट से नाव के सहारे साहिबगंज जिले के उधवा नाला पहुंचने का भी एक जरिया है। इन इलाकों में पर्याप्त चेकिंग नहीं होती है। घुसपैठिए पूरे सिस्टमैटिक तरीके से आते हैं। इस इलाके में सभी जगह घुसपैठ करने वाले एजेंट हैं। घुसपैठियों को सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ बसाया जाता है। झारखंड में अधिकांश बांग्लादेशी फरक्का, उधवा, पियारपुर, बेगमगंज, फुतकलपुर, अमंत, श्रीधर, दियारा, बेलूग्राम, चांदशहर और प्राणपुर से आते हैं। पुलिस का भी मानना है कि बांग्लादेशियों के आने से अपराध और देश विरोधी गतिविधियां बढ़ी हैं। इन घुसपैठियों ने दलालों और स्थानीय लोगों की मदद से वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तक बनवा रखा है। उधवा पक्षी अभयारण्य और वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। साहिबगंज और पाकुड़ जिले समेत अन्य जिलों की डेमोग्राफी में पिछले 3 दशक में जबरदस्त बदलाव रिकॉर्ड किया गया है। अब बात एक भविष्यवाणी की। वह वर्ष 2015 था। झारखंड सरकार के गृह विभाग के एक वरीय अधिकारी ने अनौपचारिक बातचीत के दौरान बताया कि झारखंड में घुसपैठ की समस्या अगले 10 साल में इतनी विकराल होने वाली है कि इससे पार पाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सरकारी आंकड़े के हवाले से बताया कि झारखंड में करीब 15 लाख ऐसे लोग आकर बस गए हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं। उस अधिकारी ने 2022 में एक बार फिर संपर्क किया और झारखंड के छोटे छोटे जिलों में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद पैदा हुए तनाव का जिक्र करते हुए 7 साल पहले दी गई अपनी चेतावनी को याद दिलाई। और आज उस अधिकारी की भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित होती हुई नजर आ रही है। पाकुड़ की घटना ने उस भविष्यवाणी की याद बरबस ही दिला दी है। उस अधिकारी ने कहा था कि पहले रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग जैसे शहर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील माने जाते थे, लेकिन अब तो पाकुड़, गोड्डा, लोहरदगा, सिमडेगा और बरही जैसे शहरों में तनाव पसरने लगा है। अधिकारी की इस चेतावनी और झारखंड में घुसपैठ की समस्या को समझने और उसके समाधान के लिए सबसे पहले यह मानना होगा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक समस्या है। यह एक हकीकत है कि बांग्लादेशी हों या फिर रोहिंग्या मुसलमान, भारत के विभिन्न भागों में दोनों की घुसपैठ गंभीर समस्या है। देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग अवैध रूप से न बसे हों। राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला उठता ही रहता है और स्वाभाविक रूप से झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। राज्य का प्राय हर जिला कमोबेश इससे प्रभावित है। प्रशासन को पता है कि संथाल परगना के जिलों और कस्बों में भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं और उन्हें वैध नागरिकता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि भारत में यह घुसपैठ बांग्लादेश गठन के बाद से चली आ रही है और पिछले कुछ वर्षों में इसमें बहुत तेजी आई है। चूंकि संथाल परगना की सीमा बांग्लादेश से लगती है तो यहाँ घुसपैठ और बसने की सुविधा अधिक है। अविभाजित बिहार में ऐसी घुसपैठ की सुध नहीं ली गई। फिर झारखंड का गठन हुआ, लेकिन इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया। पहली बार 2001 में जब राज्य सरकार के गृह विभाग ने यह मामला तत्कालीन सरकार के संज्ञान में लाया तो पूरे मामले को ही दबा दिया गया। इसके बाद 2009 में गृह विभाग ने एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जिसमें संथाल परगना ही नहीं, कड़वा, लोहरदगा और कोडरमा जिलों में घुसपैठियों के बसने की बात कही गई थी। उस रिपोर्ट को भी कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
इस समस्या पर नियंत्रण के लिए 2018 में असम की तर्ज पर झारखंड में एनआरसी लागू करने की सिफारिश पर राज्य पुलिस ने बल दिया था। राज्य पुलिस मुख्यालय ने एनआरसी की जरूरतों और बांग्लादेशियों के बढ़ते प्रभाव को लेकर एक रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी थी। इसमें जिक्र किया गया था कि बांग्लादेशी नागरिक बिहार और बंगाल के रास्ते झारखंड में शरण ले रहे हैं। झारखंड में अवैध प्रवासियों की संख्या उस समय 10 से 15 लाख बताई गई थी। इस समय यह संख्या 26 लाख के करीब बताई जा रही है। अवैध प्रवासियों की बढ़ती आबादी से सांस्कृतिक और सुरक्षात्मक खतरे उत्पन्न हुए हैं। रिपोर्ट में अवैध प्रवासियों को चिन्हित करने के लिए सर्कल, जिला और राज्य स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने की सिफारिश भी की गई थी। टास्क फोर्स में वरिष्ठ अधिकारी, सेवानिवृत्त लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को रखने की सिफारिश थी, लेकिन इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया क्योंकि इसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना गया था। फिर झारखंड पुलिस की विशेष शाखा ने 2 जून 2023 को राज्य के सभी जिलों के डीसी और एसपी को एक पत्र लिखकर बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध रूप से प्रवेश करने की सूचना दी थी। 13 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक दस्तावेज जारी कर कहा था कि 120 से अधिक नकली वेबसाइट के जरिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। इसे लेकर झारखंड को विशेष रूप से आगाह किया गया था। यह सही है कि घुसपैठिए नागरिकता प्रमाण पत्र हासिल कर रहे हैं और उन्हें संरक्षण भी मिल रहा है, लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि यह सिलसिला झारखंड बनने से पहले से चल रहा है। इन घुसपैठियों ने स्थानीय स्तर पर इतनी गहरी पैठ बना ली है कि अब इनकी पहचान लगभग असंभव हो गई है। घुसपैठियों ने स्थानीय स्तर पर सामाजिक रिश्ते कायम कर लिए हैं, जमीन खरीद ली है और आधार कार्ड, वोटर आईडी तक हासिल कर लिया है। उनके बच्चे झारखंड के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और कई लोग तो सरकारी नौकरी में भी हैं। झारखंड में घुसपैठ की समस्या पर सियासत उचित नहीं है। राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर दोषारोपण करने से इसका समाधान नहीं हो सकता। हकीकत यही है कि झारखंड की यह समस्या 5 साल की नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है। इसलिए इसकी जिम्मेदारी हर राजनीतिक दल को लेनी होगी। केंद्र सरकार को भी मामले की संवेदनशीलता को समझना होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ रोकने की पहली जिम्मेदारी उसकी ही है। इसके बाद राजनीतिक दलों के गांव स्तर के कार्यकर्ताओं को किसी बाहरी व्यक्ति के गांव में बसने पर ध्यान देना होगा ताकि समय पर इसकी सूचना अधिकारियों को दी जा सके। इसके लिए एक सशक्त अभियान चलाने की जरूरत है ताकि लोग जागरूक हो सकें। जब तक घुसपैठ की समस्या को सामाजिक नजरिए से नहीं देखा जाएगा, इसका समाधान नामुमकिन है। यही नहीं, झारखंड के कुछ जिलों और बंगाल, बिहार के कुछ जिलों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग भी गलत है। झारखंड ऐसे ही दबा हुआ है, जरूरत इसे वृहद करने की है, न कि यूनियन टेरिटरी बनाने की। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।